तो यार डॉक्टर डेविल एपिसोड 52 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन के फादर को दिखाया जाता है। वो अपने फादर से कह रहे होते हैं कि अब आप लोग अपनी मीटिंग को जारी रख सकते हैं क्योंकि मेरा काम हो चुका है। अब मुझे कोई दूसरा काम याद आ गया, इसलिए मैं वो करने जा रहा हूँ। और वोल्टन के फादर यानी ग्रैंडपा कहते हैं कि रुक जा साले, तू कहीं नहीं जा सकता, अभी मीटिंग खत्म नहीं है, बैठ शांति से यहाँ। और फिर वोल्टन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तू साले अपना आदर भूल चुका है, तू अपने पिता का आदर भूल चुका है। और दोस्तों यार चाय पीने के बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने का आहा मज़ा ही कुछ और होता है, आहा मज़ा आ गया। उसके बाद वोल्टन के फादर कहते हैं कि पिताजी मैंने हर दिन आपकी बात मानी, हर दिन आपके आज्ञा का पालन किया, पर अभी भी आपके पालन कर ही रहा हूँ। मैं कहाँ रुका हुआ हूँ, मैं बस अभी मुझे काम याद है कि तो मैं बस वहीं जा रहा हूँ। फिर वोल्टन के फादर वोल्टन की बात लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं आपने मुझे हर दिन कहा था, आप मुझे हर दिन कोई ना कोई काम कहते हैं, मैं वो कर देता हूँ। आपने मुझे कहा कि उसका सपोर्ट मत करो, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मत करो, तो मैंने नहीं किया। आपने जो चाहा मैंने वही किया, अब आप मुझसे और क्या चाहते हैं। और ये सुनने के बाद वोल्टन के फादर यानी वोल्टन के ग्रैंडपा को आ जाता है गुस्सा। वो कहते हैं तू साले कमकल। फिर उसे शांत कराने के लिए वोल्टन की बहन कहती है कि दादाजी शांत हो जाइए प्लीज़, आप अपना बीपी हाई मत कीजिए पापा के ऊपर, प्लीज़ शांत हो जाइए, नहीं तो आपको किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। और फिर वोल्टन के फादर के पास उसका एक बटलर आता है। वो कहता है कि सेकंड मास्टर आपके पास एक लेडी आई है, वो अपना नाम मिस चैंग बता रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। और मिस चैंग का नाम सुनने के बाद वोल्टन की आंट, वोल्टन का कज़न और वोल्टन के अंकल तीनों की आंखों में चमकान आ जाती है। वो तीनों ही अपने मन में एक ही बात कहते हैं कि चलो फाइनली वो चैंग आ गई। मैंने कहा था ना उससे वो कंपनी बिल्कुल भी हैंडल नहीं होने वाली, मैंने शर्त लगाई थी ना, चलो मैं जीत गया। और वोल्टन का कज़न वो अपनी आंट से कहता है कि थर्ड आंट आपने तो सच में कमाल कर दिया, आप तो ग्रेट हैं, रियली आप सच में महान हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मिस चैंग और अपने बटलर के साथ आ रही होती है, यानी वोल्टन के फादर के बटलर के पास आ रही होती है, उनके साथ आ रही होती है। वो सबसे पहले आते ही वोल्टन के फादर के पास मिलती है। वो कहती है कि हेलो मिस्टर ये हेलो अंकल, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर वोल्टन के फादर मिस चैंग से एकदम बेटी की तरह एकदम प्यार से पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तुम्हें मुझसे क्या काम आ गया, आखिरकार तुम मुझसे क्या मिलना चाहती थी, तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम पूछो, तुम मांगो, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। फिर मिस चैंग सीधी मुद्दे पे आती है। वो कहती है अंकल ये मैं आपसे यहाँ आज कुछ डिस्कशन यानी कुछ बातचीत करने आई हूँ, क्या आपके पास थोड़ा टाइम है जिसके कारण हम दोनों कुछ बातें कर सकते हैं। फिर वोल्टन यार्ड मिस चैंग को कहती है कि चैंग यार तुम मेरे दूसरे भाई के पास क्यों गई हो, वो कंपनी के बारे में बातचीत तो हमारे बीच होने वाली थी ना, और अभी भी होने वाली है। कंपनी के मामले में मेरा भाई इन्वॉल्व नहीं है, तुम मेरे पास आओ मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे पास आओ। फिर मिस चैंग कहती है कि हाँ बात मैं जानती हूँ, पर लेकिन मैं यहाँ अंकल से कुछ बातचीत करने आई हूँ, मैंने यहाँ कुछ देने आई हूँ, आपसे मुझे कोई काम नहीं है, इसलिए आप 2 मिनट साइड में कोने में कोपचे में जाके खड़ी हो जाइए। और फिर मिस चैंग वोल्टन की आंट को फुल इग्नोर मारती हुई अंकल से बात करी होती है, यानी वोल्टन के फादर से बात करती हुई कहती है कि अंकल ये लीजिए कुछ ज़रूरी कागजात है जो मुझे आपको देने थे, प्लीज़ आप इसे खोल के देखिए। वोल्टन के फादर कहते हैं कि ये क्या है। फिर मिस चैंग कहती है कि आप खोलिए, फिर आपको सब पता चल जाएगा। और वोल्टन की आंटी अपने आप को इस तरह देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है ये छोटी सी ये नीची जात की लड़की, ये साली ये मुझे इग्नोर मार रही है, मैं ये परिवार की तीसरी बेटी हूँ, ये मुझे इग्नोर मार रही है, इसकी इतनी हिम्मत। और फिर वोल्टन की आंट मिस चैंग को एकदम खतरनाक नज़रों से घूरने लगती है। मिस चैंग अपना मुंह उधर घुमा लेती है। वो कहती है कि यार ये बुढ़िया तो मुझे बहुत खतरनाक नज़रों से देख रही होती है। और फिर वोल्टन के फादर डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होते हैं कि इनमें आखिरकार लिखा क्या है ये। तो वोल्टन के फादर उन डॉक्यूमेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि चैंग आखिरकार ये क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। फिर मिस चैंग कहती कि हाँ ये सब कुछ सच है, मैं सब कुछ वापस लौटाने आई हूँ आपको। मुझे मिस ये ने कहा था कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो है आपके परिवार का, और इस चीज़ से मैं सहमत भी हूँ। इसलिए और इस कंपनी में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो आपका है अंकल, आप वोल्टन के फादर हैं, और सबसे ज़्यादा योगदान आप ही का ही है क्योंकि ये कंपनी आपकी बेटी की है, इसलिए मैं सब कुछ आपको ही देना चाहती हूँ, इस कंपनी पर अब आपका हक है। और ये सुनने के बाद वोल्टन के ग्रैंडपा एकदम हैरान, और वोल्टन का भाई तो कंफ्यूज कि भाई ये चल क्या रहा है, अरे यार ये बाजी पलट कैसे गई। कहती है कि ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, आपको बस इन पे साइन करना है और ये कंपनी आपकी हो जाएगी। फिर वोल्टन के फादर कहते हैं पर लेकिन चैंग आखिरकार तुम ये क्यों करी हो, आखिरकार क्या बात है, तुम मुझे खुल के बताओ। फिर मिस चैंग वोल्टन के बाकी सभी परिवार वालों से कहते हैं कि जो चीज़ें आपकी नहीं है आप उन्हें मत पाइए, वैसे भी आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको वो नहीं मिलने वाली। इन पे अगर किसी का हक है तो वो है अंकल, आंटी और वोल्टन का, या फिर दी का। आप में से किसी का भी कोई हक नहीं है इस कंपनी पे। फिर वोल्टन के फादर कहते हैं पर लेकिन चैंग इस कंपनी को तो तुमने इतना ऊपर पहुंचाया है, मैंने नहीं, तो मैं ऐसे कैसे ले सकता हूँ। फिर मिस चैंग कहती है कि हाँ ये बात मैं जानती हूँ, पर वोल्टन ने मुझे कहा था कि मैं ये आपको दे दूँ क्योंकि आप ही हैं जो इस कंपनी को और आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मिस चैंग बाकी परिवार वालों को एकदम धमकी देती हुई, एकदम कड़वे मुँह से धमकी देती हुई कहती है कि ये बात मैं जानती हूँ कि आपका परिवार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को अपने पैरों नीचे दबा के रखे हैं। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं।
ये सारी बातें सुनने के बाद उन चारों के चेहरे पे बहुत खतरनाक गुस्सा आता है और कोई कहता है कि इसने तो हमारे चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। और फिर वोल्टन की आंट कहती है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स, ये रियलिटी एकदम हमारे चेहरे पे थप्पड़ के बराबर है। इस लड़की ने तो बिना कुछ कहे ही हमारे मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मार दिया है। मुझे यकीन नहीं होता ये इतनी ज़्यादा स्मार्ट कब से होने लगी। बाद मिस चैंग वोल्टन की आंट की तरफ 3 चाबियां भगाती है। वो कहती है कि ये वोल्टन ने दी है मुझे। वोल्टन ने कहा है कि ये सारी चाबियां मैं आपको वापस दे दूँ। ये वोल्टन की तीनों कार की चाबियां हैं जो उसने मुझे कहा था कि मैं आपको वापस दे दूँ, मुझे उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर वोल्टन की आंट उन तीनों चाबियों को पकड़ लेती है। वो कहती है कि अच्छा, तो वो क्यों नहीं आया, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, आखिरकार क्या बात है, वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि कार लौटाने का तो मुझे वोल्टन ने कहा था, पर लेकिन कंपनी मैं अपनी मर्ज़ी से दे दी हूँ। कंपनी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज जब से आपने मुझे डांटा है तब से रहने दो, मुझे इस कंपनी में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कार तो मुझे वोल्टन ने कहा था वापस देने के लिए। और फिर वोल्टन के फादर कहते हैं, पर लेकिन ये कंपनी तो तुम्हारे द्वारा बनाई गई थी, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा है, तुम ही हो जिसने इस कंपनी को इतना ऊपर पहुंचाया है। फिर मिस चैंग कहती है कि हाँ, मैं ये बात जानती हूँ, पर लेकिन ये कंपनी आपकी छत्र छाया में रहती है, इसलिए इस पर मेरा कोई हक नहीं, ये आप ही की है। और उसके बाद वोल्टन का कज़न कहता है कि हर कोई हमसे ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, हर कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए क्या। उसके बाद फिर मिस चैंग कहती है कि इन सभी बड़ी बड़ी मिशंस में मेरा कोई काम नहीं है, ना ही मेरा कोई हाथ है, इसमें सभी कुछ आपके बेटे का है और मैं तो बस उसके साथ खड़ी हूँ और वही है जो मुझे सब कुछ करने में मेरी मदद कर रहा है, या यूँ कहूँ मैं मदद कर रही हूँ उसकी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।